जय हो बहन जी। मेरी एक इच्छा है, आप मेरे सपने में आए, मेरी एक इच्छा है गुरुदेव, हिम्मत करके बोल रही हूँ, इस रक्षाबंधन में अगर आप मेरे घर आए तो अति कृपा हो। मिनी बहन, अब हम क्या कहते हैं, आप धाम आ जाना। बहुत सी बहनें हैं जो है बुलाना चाहती हैं, इतने रूप की सामर्थ्यता नहीं है, नहीं तो हम बना के ज़रूर पहुंच जाते हैं। आप बालाजी से ऐसी प्रार्थना करो कि हम बहुरूप बना सकें, तो हम सभी बहनों के पास पहुंच जाएं। और नहीं तो हम अब आपको ही कष्ट देंगे कि आप धाम पर पधार जाना और राखी ज़रूर बांधना बहन, हम इंतज़ार करेंगे। अंकित धाकड़, आपसे मिलना बहुत बहुत चाहता हो रहा है महाराज, तो पधार जाओ, इसमें कौन सी दिक्कत है। कोई बड़ी समस्या हो तो बताओ। अभिषेक सिंह चौहान कह रहे हैं आपके बीज मंत्र के जाप करने की विधि क्या है? बीज मंत्र के जाप करना, स्नान करना, पवित्रता भाव रखना, दृढ़ता रखना, मंत्र पर निष्ठा रखना, गुरु ध्यान सन्यासी बाबा का करना, फिर बागेश्वर बालाजी का करना, फिर इसके बाद में जो है मंत्र का जाप करना, यही एक विधि है। हाँ जी, हाँ जी, वो हो जाता है। ओके, कुछ नहीं। ठाकुर शैलेंद्र सिंह परिहार, आपको क्रोध आता है? आप जो है शंकर जी को अभिषेक करो सोमवार के दिन, क्रोध कम होगा। और अगर विनोद वाली बात पूछो तो हंसी में हम यही कहेंगे, क्रोध आए तो एक बार सिर रगड़ लेना दीवार में, 2-3 बार आएगा फिर अपने आप आदत पड़ जाएगी। मन है ये बहुत खतरनाक होता, मन को थोड़ा दंडित भी होना चाहिए। एक पिंजरे में 4 बंदर बंद किए, एक केला टांग दिया, ठंडी का मौसम, तो एक बंदर ने केला जैसी देखा तो लवक करके जाने लगा, तो सामने से ठंडा पानी उस बंदर पर मारा और 3 जो बाकी बैठे थे जो नहीं भी जा रहे थे उन पर भी रगड़ा। वो बेचारा ठंड पानी सिकुड़ करके बैठ गया। दूसरा, पहला जो जा रहा था, दूसरे ने सोचा ये नहीं जा पाया, हम फटाक से ले लें, तो फिर ठंडा पानी मारा, उसको भी मारा और बाकी को भी दबा के ठंडा पानी का बॉल मारा, फिर वो सिकुड़ के बैठ गया। तीसरों को भी मारा, चौथे को। अब चारों जो है केला को देखते रहे, गए नहीं खाने, कि नहीं तो चारों को दंड होता है। अब 5वां नया बंदर उसमें पिंजरे में डाला गया। 5वां नया पिंजरे में जब बंदर डाला गया तो वो जैसे ही आया, उसकी नज़र केले पे गई तो वो भग के वो जाने लगा केला खाने के लिए। तो फिर जैसे ही जाने लगा तो अब पानी नहीं मारा, जो 4 थे उन सब ने उसकी पूंछ और पैर पकड़ लिए। बोले क्यों? बोले उधर जाते हैं तो सबको दंड भोगना पड़ता है, इसलिए तू नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। वो पहला वाला बाद वाला बहुत लड़ा, बोले चाहे प्राण चले जाए पर तू जाएगा नहीं, क्योंकि ठंडा पानी सबको खाना पड़ता है। बस ऐसे ही मन का हाल है। ये मन है, क्रोध आता है, अपने आप को बहुत होशियार दिखाने के चक्कर में, एजुकेट, एक प्रभाव जमाने के चक्कर में क्रोध आता है, एक बल दिखाने के चक्कर में क्रोध आता है। उस परिस्थिति में इस मन को थोड़ा थोड़ा गुरु से, माता पिता से दंडित करते रहो, निश्चित रूप से कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है। अभिषेक तिवारी हैं भड़वाना से, हाँ। मेरे घर में परेशानी रहती है और मैंने बहुत पेपर टेस्ट दिए, निकल नहीं रहा है, आशीर्वाद। बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद है। रणवीर सिंह, गुरुजी राम कथा में इंदौर में प्रतिदिन सुनता हूँ, कृपा करें। बहुत अच्छा भैया, खूब सुनो। मुकेश पांडे जी अयोध्या बाईपास आ रहे हैं। कुंज बिहारी मिश्रा जी का सवाल है, साधु जी सीताराम, कुंज बिहारी मिश्रा टीकमगढ़ से। गुरुजी, अगर ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है तो सत्य क्यों परेशान होता है? वाह, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है तो सत्य क्यों? बहुत, आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं। आपने जो तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया है ना, अद्भुत बात पूछी है। देखो साहब, सत्य परेशान नहीं होगा तो सत्य की महिमा कौन जान पाएगा। जो हीरा तराशा नहीं जाता है, उस हीरा बेशकीमती हीरा की भी कीमत कुछ नहीं होती है। जो सोना को तपाया नहीं जाता, वह अमूल्य सोना की कीमत भी शून्य रहती है। जब तक उसे आभूषण ना बनाए, सोना किसी काम का नहीं है, रखने भर के काम का है। बाकी अगर पहनना है, अपनी शोभा बढ़ानी है और सोने की शोभा बनानी है, तो उसको तपाना पड़ेगा, आभूषण बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार सत्य इसीलिए परेशान होता है कि जो सत्य का धारण करता है उसको तपाता है, और सत्य स्वयं उसके ऊपर बैठ करके स्वयं सुशोभित होता है और उस व्यक्ति की भी शोभा बढ़ा देता है। खुशबू श्रीवास्तव कह
रही है, जय जय राम गुरुजी, मेरी आंखों में बहुत दिक्कत है और डॉक्टर ने बोला है 1 महीने में तुम्हारी रोशनी चली जाएगी। मैं धाम पर भी गई, बिना भी आई, लेकिन मेरा नंबर नहीं है। गंगा जल ले आना, कोई बात नहीं, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। सत्यम गोस्वामी है, कह रहे हैं मेरी तबीयत बहुत टाइम से खराब रहती है, तकरीबन 18 साल हो गए। हाँ, बचपन से बीमार हूँ, मेहंदीपुर बालाजी भी गया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, क्या करूँ? मेहंदीपुर बालाजी गए, आप सन्यासी बाबा के नाम की आहुतियाँ प्रारंभ कर दो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। विपिन पाठक जी आप पूछ रहे हैं काशी कब आ रहे हैं, फेसबुक पेज पर हम आ रहे हैं भैया, काशी आ रहे हैं सितंबर में, 11 सितंबर से 18 सितंबर तक वहाँ पर कथा है, आप जरूर पधारिएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। राम कृपाल प्रजापति 2 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा करूं कि आपसे मुलाकात हो जाए? मुलाकात होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राम नाम जप करने की आवश्यकता है। जब संयोग होगा हम आपको बुला लेंगे। अतुल शर्मा जी आप कहते हैं मैं रोज आपके चेहरे चरण या कुछ ऐसा लिखा देखता हूँ, मेरे काम हो जाते हैं। बालाजी का नाम जपा करो, सब काम होंगे। साधना तिवारी खुश रहो बेटा। विशाल उपाध्याय, गुरुजी सीताराम, गुरुजी मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, काम वासना में डूबा रहता हूँ, 10 सालों से परेशान हूँ, मार्गदर्शन करें। मन नहीं लगता, ध्यान करना प्रारंभ कर दो, सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का। जाओ 2-3 दिन के महीने के प्रयास से मन शांत होने लगे। आकांक्षा तिवारी, बागेश्वर धाम गुरुजी की जय। हम बहुत हैरान हैं, पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में कुछ बाधा महसूस होती है, हमारी बेटी के सपने अस्पष्ट पर्चा बन चुका है, स्पष्ट पर्चा बन चुका। आप धाम पर आ जाना, अभी आप घर पे 3 दीपक जला दो, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देंगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद। भागीरथ सिंह है, जय जय श्री 1008 राम, जय बागेश्वर धाम। मैं भागीरथ आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। आलसी तो हम भी हैं भागीरथ जी, अब आलसियों के लिए तो कोई अलग से स्थान बनेगा, कोई बात नहीं। आलस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आलस काम में होना और राम में होना बहुत बुरी बात है। अपने कर्म के लिए आलसी मत बनो। आलस त्यागने के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि पहले लक्ष्य चुनो, उस लक्ष्य को पाने के लिए जूते उड़ो, मेहनत का भाव प्रकट करो। कशिश तिवारी हैं, वो कह रही हैं दिल्ली में राम कथा की लहर कब लाएंगे, क्योंकि वो सेंट्रल पूरे भारतवर्ष की राजधानी है, तो वहां से राम नाम की गूंज ज्यादा होगी। ऐसा कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता। हमारी राम कथा, हमारे राम जी, हमारे गोस्वामी जी परम स्वतंत्र है, जहाँ के लोग बुलाते हैं हम चल देते हैं। रही बात गूंज की बात, तो जहाँ हनुमान जी को पूछ कृपा करनी होती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, और बहुत जल्दी दिल्ली हम आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम श्रीनाथ है महाराज जी, मेरा नाम संगीता वावने है, मुझे कैंसर है, कृपया मुझे कोई इलाज बताओ। आप धाम आ जाना। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है। एक बार उबाल आ जाए तो खाली पेट प्रातःकाल पीना है। 40 पत्ता तुलसी के, श्यामा तुलसी के खाने हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आपको लाभ होएगा। आशीर्वाद। जय श्री सीताराम गुरुजी, मैं अमित उत्तराखंड से। मेरा प्रश्न है, क्या इस जीवन काल में प्रभु जी श्री राम के साक्षात दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा? उसके लिए खूब जप करो। विवेक द्विवेदी जी आपने कहा कि क्या बालाजी की फोटो उसमें लगा सकते हैं, स्क्रीन में? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ये अतुल नाम है मेरा, गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, शरीर में जकड़न रहती है, आगे तैयारी किसकी करें? अतुल ही नाम लिखा हुआ है। अच्छा, बागेश्वर बालाजी कृपा करवें। आशीर्वाद। पढ़ाई में मन लगे, आगे सफल हो। आशीर्वाद। भरत सिंघल, भरत जी तुम्हारे यहाँ हमें बहुत उपद्रव समझ में आ रहा है, आप धाम आ जाना। बागेश्वर बालाजी। विजय बाघला दिशादीप, गुरुजी हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से हैं, कोई कृपा ऐसी करें कि हम लोग कथा में शामिल हो सकें। विजय बाघला जी, अब बाकी कथाओं में तो नहीं, लेकिन आप जो है 11 सितंबर से 18 सितंबर की ये जो पितृपक्ष में बनारस की कथा है उसमें आ जाओ, उसमें थोड़ा कम भीड़ रहेगी, तो बहुत साधारणतया रहेगा, आनंद भी आएगा। मयंक द्विवेदी है, वो कह रहे हैं मेरा प्रश्न
प्रश्न है कि बालाजी का दिया अब किस चीज का जलाएं, कब जलाएं और क्या क्या जलाएं, घी में जलाएं या तेल में जलाएं? सन्यासी बाबा से प्रार्थना करनी है या घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो शुद्ध सरसों के तेल से जलानी चाहिए। बालाजी की कृपा पानी है तो शुद्ध गाय के घी से जलानी चाहिए। कब जलानी चाहिए? जब मन करे तब जलाओ। जिंदगी में अच्छा बाहर दिया जला पाओ ना जला पाओ, भीतर जरूर जलाना। बाहर का दिया हो सकता है कि हवा के झरोकों से बुझ जाए, मन का दिया अगर एक बार तुम्हारे अंदर जल गया भक्ति का, ये बुझने वाला नहीं। मनीष कुमार जंगल है, वो कह रहे जय बागेश्वर धाम, मैंने कागज पर लिखकर बालाजी के नाम से घर पर ही अर्जी लगाई है, कृपा करें महाराज लाइव में मेरी अर्जी सुन। भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें। रिचा बिटिया जाओ, संतति योग बन जाए, धाम पर अर्जी जरूर लगा देना। तनुश्री दुबे पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव, अब सगुन दिखे तो भगवत स्मरण के अलावा क्या करना चाहिए? अब शगुन दिखे? हाँ। अब सगुन तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जगत में भगवान ने जो भी बनाया है सब शुभ सगुन है, बस यही करना चाहिए। सचिन पटेल कह रहे हैं, महाराज श्री मेरी शादी नहीं हो रही है, लो चुड़ूक सा गया, कृपा हमारी भी नहीं हो रही। ये विनोद की बात है, हंसी की बात। कोई ये मत कर कह देना कि हम करवा रहे क्या बोला था नाम? सचिन पटेल। हमारा स्वभाव एकदम ऐसे ही है, जिंदगी है साहब। मनमौजी पिया है, परम स्वतंत्र न सर पे कोई गुरु के अलावा, बस इसीलिए जो है कोई बात नहीं। भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करें, जल्दी हो जाए। प्रतीक चौरसिया जी, आपके पिताजी का कैंसर ठीक हो जाए। सचिन पटेल जी, विवाह की रुकावट के लिए पीले रंग के कपड़े में अर्जी धाम पर बांध दो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ऋतिक शिवहरे जी, बच्चों के पढ़ाई में मन लगने लगे, एक ठिया आप जो है वो ले आना, ताबीज ले आना। रामपाल जी, आशीर्वाद है, ऐसे ही तुम्हारे सपने में बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा जाएं, हमारा आशीर्वाद है। खूब बागेश्वर बालाजी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद है। किशन साहू सपने में आए थे गुरुजी, क्या समझूं इसे? हम आए थे सपने में, हम कभी किसी के सपने में नहीं जाते हैं। सन्यासी बाबा हमारे जाते हैं, जहित हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, जाना भी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा मानता है उसके सपने में पहुंच जाते हैं, कौन सी बुराई है? कौन सा हमने केस कर दिया है? कृपा समझो बालाजी की, सन्यासी बाबा की। सत्येंद्र विश्वकर्मा, आपकी कथाओं में ऐसी सामर्थ्यता है कि भगवान के इनको सुनकर अरिंदु आपके अभी संकल्पों पे आपके साथ है। वाह, राम नाम के साथ हो जाए, आनंद आ जाएगा। अगर गुरुजी जय श्री राम सीताराम गुरु, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई गुरुजी को यानी आपको बुरा बोले तो क्या करे? कृपा मेरे बारे बुरा बोले? हाँ, आपके बारे में अगर कोई उनके सामने बुरा बोले तो वो किस तरीके से रिएक्ट करे? जिसने जितना समझा उसने उतना कहा, जिसने समझा नहीं वो क्या कहेगा? खाक कहेगा। बोलने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो एक साधारण आम इंसान हैं, तो हमको वो कब छोड़ेंगे जिंदगी में। रही बात अगर कोई आपके सामने बुरा बोले तो उसको कहना कि कभी इस पागल के पास जाना, वो फिर बोलेगा नहीं, वो तुमसे यही कहेगा गलती हो गई, और तुम बाद में कह देना सेम टू यू। ब्रिज मोहन है, वो कह रहे हैं गुरुदेव जब से आपको फेसबुक पे देखा है तब से आपसे प्यार हो गया है, हमने प्याज लहसुन खाना भी छोड़ दिया है, साक्षात दर्शन के लिए कब आ सकते हैं? ब्रिजमोहन जी, आप चाहे जब आ सकते हैं। अगर आपने इतना किया है तो अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, निश्चित रूप से हम कुछ आपके लिए करेंगे। बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना, आप चाहे जब आ जाएं, हम कोशिश भर मिलने की प्रयास सबसे करते हैं। वैसे ना भी मिल पाएंगे पर अंतरंग रूप से जरूर मिल लेंगे। आप जरूर पधारें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सुमित राज, घर में सुख शांति नहीं है, पूरा कलेश मचा हुआ रहता है, घर में माँ किसी को सपोर्ट नहीं करती है, कृपा करो बालाजी। आशीर्वाद है। देवेंद्र विश्वकर्मा का बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है, गुरुजी मेरी 7 पीढ़ी तर जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। यहाँ तो एक पीढ़ी नहीं तर रही, तुम 7 पीढ़ी की बात लेकर के आ गए हो, खबर नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। अच्छा प्रश्न है। डांट हम इसलिए रहे हैं कि पहले खुद तरने की तैयारी करो, पहले स्वयं तो जगो,
तभी दूसरों को तराओगे। खुद की लाइट बुझी धरी है, पड़ोसी का बल्ब बदल रहे हो। ये तो वही वाली कहावत है। तुम साधु बनो। साधु का मतलब घर छोड़ना नहीं, विचारों से तुम साधु बनो, धर्म से साधु बनो, लक्षणों से साधु बनो, स्वभाव से साधु बनो, चित्त वृत्ति से साधु बनो, मन से साधु बनो, वाहिक आवरण से नहीं, अंदर की यात्रा से तुम साधु बनो। हमने सुना है जिसके घर में एक साधु हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 या 21 हम 3 गुना वाली बात कर रहे हैं। प्रकाश भारतीय कह रहे गुरुजी आपके चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं भदोही यूपी से हूँ। मेरी सुमन बहन की विवाह हुआ था, लड़का छोड़ दिया। मेरी बहन का विवाह नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव मेरी सुमन बहन पर कृपा। आप बहन के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर पीली रेशम ले आए, हम कुछ उपाय कर देंगे। विशाल यादव जी, आपने 5 पेशी की, आपका कहना है हमें आराम नहीं लग रहा है। आप 21 तो करो, मन को मत तोड़ो, विश्वास मत खो, श्रद्धा मत खो। जरूरी नहीं बागेश्वर बालाजी पावरफुल हैं, आपके घर के बगल के आपके घर के हनुमान जी भी बहुत पावरफुल हैं। हाँ, मंत्र विधा हमारे पास है, मंत्र चिकित्सा हमारे गुरु जी के पास है, उसको हम बता देते हैं। बीच मंत्र का जाप करो, आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा। आशीर्वाद है। महाराज जी आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? इंदौर में ही हूँ, मैं दरबार में गया था, आपके रोज नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ समस्या है। चंद्र प्रकाश पाठक जी, कोई बात नहीं, मिल लेना कभी, बागेश्वर बालाजी कृपा करिए। भावना वर्मा है, उनका सवाल है कि गुरुदेव एक इच्छा है, आप कल राम कथा में श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया, जब मात पे तो किस बात की चिंता, ये भजन गाएं। जी मूड का काम है, न जाने कौन सा भजन कब उठ जाए। आपकी आज्ञा हमें शिरोधार है। मानते हम किसी की नहीं है, जानते किसी को नहीं है रघुनाथ जी के अलावा। बाबा हम बहुत संकटों से घिरे हैं, कोई रास्ता दिखाएं, कोई ना कोई अपनी शक्तियों का उपयोग करके हमारे साथ। हनुमान चालीसा का नित्य एक हवन प्रारंभ कर दें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का संपुट लगा करके और अटूट विश्वास रख के जाओ, इसी हवन में चमत्कार होने लगेगा। आशीर्वाद। गुरुदेव एक सवाल, बहुत सारे सवालों से निचोड़ निकला है। एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का नौकरी पेशा आदमी, वो किस तरीके से जो अपने कर्तव्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बैठा सकता है? कौन से क्षेत्र में? कर्तव्य क्षेत्र में तो वो अपना काम करता है, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक। भगवत नाम लेने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है, तो वो ऐसा क्या मानसिक प्रताप करे या आपके आदेशानुसार ऐसा वो क्या कार्य करे जिससे भगवत नाम भी वो लेता रहे और चीजें, जैसे आप कभी कभी कथाओं में आपने बताया है रोटी का, कि बहन बेटियां रोटी बनाए सीताराम बोले, ऐसे आम आदमी के लिए किस तरीके से एक मध्यम, ऐसा आम आदमी जो है भजन कैसे कर पाए और कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर पाए? जब भी उसको समय मिले, रात को सोते समय भी समय मिले, नहाते समय भी उसको समय मिले, उस वक्त नाम जप कर सकते हो। नाम जप से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ा भजन का मूल विषय है रोते हुए कि आंखों के आंसू पहुँच करके मुस्कुराहट देना। इससे बड़ा मानवता से बड़ा कोई भजन नहीं। नाम जप एक बहुत बड़ा आधार्य है। नारद जी एक बार एक यात्रा में जा रहे थे। एक सेठ की आदत थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी उसे जो है भजन करने की लत नहीं थी, पर वो जब भी नित्य क्रिया करने, फ्रेश होने के लिए बैठता था तब भजन करता था। नारद जी, ये बहुत विचित्र कथा है, आप लोगों के मन मस्तिष्क को हिला देगी। नारद जी निकले रास्ते से तो वो सेठ, साहूकार, धनपति, धनपुत्र आदमी, बहुत अमीर आदमी, धन्ना सेठ आदमी, बस वो तो नित्य क्रिया करने बैठे तो उसकी हैबत हो गई थी नारायण 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 हरि नारायण। नारद जी ने देखा झाड़ियों के पीछे कोई है, भगवान नाम जब कहीं लेटा तो नहीं, गिर तो नहीं पड़ा, कैसी अवस्था में जाना चाहिए। जब देखा तो उधर तो दूसरी अवस्था, दिमाग खराब हो गया नारद जी का। अरे भाई, इस जगह पर ऐसे बैठ करके तुम भगवान नाम जप करते हो, नित्य क्रिया कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, तुम नाम जप कर रहे हो। नारद जी ने एक लात थमक दी, उनका लोटा फोटा सब फीक गया, यहाँ पेट में दर्द हो गया। आज के बाद नहीं लेना। बेचारा सेठ बोले भी क्या है ऐसी अवस्था में, बेचारा सेठ मौन, कीप क्वाइट। नारद जी भागे भागे भगवान के पास गए, बोले आज हमने एक को ठिकाने लगा दिया, बहुत गंदा काम कर रहा था। भगवान ने कहा रुको, पहले मेरी पसली में दर्द है।
भगवान ने पूछा तुम्हारे, नारद जी ने पूछा तुम्हारे दर्द, वो भी पसली में, किस बात का दर्द? बोले पहले मलो। जब मला तो उसमें एक चरण जैसा बना रहे। बोले भगवान ये तो किसी ने आपको मारा है। बोले आपने ही तो पीटा है। नारद जी चौंक गए, हमने कब पीटा आपको? बोले वाह, अभी पीट कर लात मार कर आ रहे हो। ओ नारद जी तो ब्रह्म ऋषि हैं, समझ में आ गया, नतमस्तक हो गए, माफ करो भगवान। तब भगवान ने समझाया नारद जी कम से कम किसी भी बहाने से ही वो दिन भर काम करता है, नित्य क्रिया के समय भी अगर राम राम करता है तो क्या दोष है? वैसे भी मल पेट में तो भरा ही है। हाँ, तो बहुत सुंदर जवाब जो है भगवान श्री हरि ने दिया कि नारद जी ऐसी परिस्थिति में भी नाम जप किया जा सकता है। तो ये आपका शायद हमें लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मीनाक्षी सैकिया बहन है, वो कह रही हैं सीताराम गुरुजी, मेरी गायें परेशान थी, मैंने बागेश्वर धाम के नाम की अर्जी लगाई और मेरी गौ माता ठीक हो। वाह, गौ माता की जय बोलो। ये गौ माता की महिमा बागेश्वर बाला। दीपक लाक्षाकार साधु जी जय सिया राम। भैया जय सिया राम। हमारी घरवाली दुकान जो जनरल स्टोर की है वो चलती नहीं है, आप अपना मार्गदर्शन दे दीजिए। आप एक कवच धाम से ले लेना, खूब चलेगी। जाओ, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुदेव ये सचिन हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव हम धाम के किस सेवा में आपका सहयोग कर सकते हैं? बहुत सी सेवाएं हैं। तन से करना चाहो तो झाड़ू लगाओ, भक्तों को अव्यवस्था ना हो वो सेवा करो। मन से करना चाहो तो जहाँ बैठे हो दूसरा कोई अगर हैरान है तो उसे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करवाओ। धन से करना चाहते हो तो कन्या विवाह भी हम करवाते हैं, कुछ लाओ। अब आपको जो उचित लगे वो अपने हिसाब से आप देख लेना। सोनल दीक्षित हैं, ये कह रही हैं जय बागेश्वर धाम गुरुदेव, आप ये चंदन कौन सा लगाते हैं? चंदन कौन? साधारण चंदन, महाराजा चंदन, ये काली श्यामा बिंदी, कोई अन्य चंदन नहीं लगाते हैं। ये काला टीका है, ये महाराजा चंदन है। ये बीच में लाल वाला श्री घुला हुआ वो पेस्ट वाला लगा लेते हैं, बस ये महाराजा चंदन है, पेस्ट वाला लगा लेते हैं, और कोई चंदन नहीं है। बस अब आप कहो कि किस पंथ का है तो शिव पंथ का है, इतना बता देते हैं। हमारे सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर महादेव के साधक थे, वो जो तिलक लगाते थे वही तिलक हम लगाते हैं। हमने जो दीक्षा ली है वो रामानंदी संप्रदाय से ली है। हमारे जीवन में तो बहुत विरोधाभास है। रामानंदी संप्रदाय का तो बड़ा लंबा सा सफ़ेद लगता है जगत गुरु जी का। कभी कभी गुरु पूर्णिमा को या कभी कभी याद स्मरण तो हमेशा रहती है, लेकिन गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का उनका दोनों लीलाएँ निभती जा रही हैं तो लगा लेते हैं। चंदन ना तो हम लाल चंदन लगाते हैं ना सफ़ेद चंदन लगाते हैं। कोई ऊंचे आदमी है नहीं, बहुत छोटे आदमी है। मोहित है, वो कह रहे गुरुदेव मैंने महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 मंत्र कर लिया, आगे क्या करूं? मार्गदर्शन। 1,25,000 दशांश हवन करो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, गऊ को भोजन कराओ, इतना करो तब फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। 12वीं का बच्चा है। हाँ, वो 12वीं में नहीं तो चौथी का बच्चा हो, हवन तो करना होगा, नियम तो सबके लिए है। मंत्र का फल चाहिए। मोबाइल का पासवर्ड खोलना है तो 4 अंक बढ़िया डालने पड़ेंगे, वरना लॉक नहीं खुलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 12वीं के बच्चे को 3 अंक सही डाल दे, 1 गलत डाल दे तो खुल जाता है लॉक। ऐसा होता है क्या? बस है। मधु यदुवंशी हैं, कह रही हैं राधे राधे गुरुदेव, महाराज जी हम झारखंड से। वाह महाराज जी, क्या चंगीलाल सच में आपके चंगीलाल मंगीलाल, चंगीलाल के ससुर जी का नाम सुना? टिल्लू गुरु। हाँ, चंगीलाल हमारा एक कुछ और उसका नाम था, लेकिन उसका नाम हमने चंगीलाल रख दिया था। आ जाता है चंगीलाल, हर किरदार में नहीं है पर वो दिमाग में हमारे चंगीलाल बैठा है। के पूरे परिवार के बारे में हाँ, चंगीलाल के पास हमारे चंगीलाल का पूरा फैमिली जुड़ा है हमसे। चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई, चंगीलाल का भाई मंगीलाल, चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई की एक सहेली है धन्नी बाई। चंगीलाल का ससुर है टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु किसी का नाम नहीं है भाई। मैं इसमें एक
वैधानिक चेतावनी दे देता हूँ, इससे किसी का उपहास न हो, ऐसा ना, क्योंकि कुछ लोगों का नाम अगर हो तो हमारे जीवन में एक चंगीलाल जुड़ा है, तो हम मंगीलाल भी जुड़ा है, हम उससे सर्टिफिकेट ले लेंगे। बाहर में गया, हम अपने किसी भाई का नाम टिल्लू गुरु रख देंगे, रखना ही तो है ना। तो बाहर में गया, अब जब हम अपने का उपहास कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई उपहास नहीं है, उस विनोद में भी बहुत सीख छिपी हुई है। प्रत्येक चंगीलाल की कथा के पीछे एक बहुत बड़ी सीख है, शिक्षा के लिए सुनाते हैं। और वैसे भी भागवत में आया, दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा, तो ये कथा को समझाने की एक व्यवस्था है।